हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोग घटना चक्र की इस बुक से मानसिक अभिरुचि का सेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों 13 क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, सभी सेट में आया था दोस्तों, ठीक है। सभी शिफ्ट में आया था 13 क्वेश्चन। आज हम दोस्तों 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम विधि का शासन 5वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, विधि का शासन पेज नंबर 44 से 59, ठीक है, 44 से 59 तक इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। लो दोस्तों, लगभग 17 क्वेश्चन दिया है आपका परीक्षा उपयोगी प्रश्न में और 50 क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो लगभग 70 क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 5, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। दोस्तों यहाँ थ्योरी काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिया गया है दोस्तों। प्रश्नों की कुल संख्या है यहाँ पे 17 क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा उपयोगी, और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों की संख्या लगभग 50 के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग परीक्षा उपयोगी प्रश्न से करते हैं। कॉन्सेप्ट यहीं से हमारा सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विधि का शासन कहाँ की देन है? बताइए, विधि का शासन कहाँ की देन है? ऑप्शन बी होगा इंग्लैंड की। सेकंड क्वेश्चन है, विधि के शासन का मूल प्रणेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा सर एडवर्ड कोको। तीसरा क्वेश्चन है, विधि के शासन को देखिए, विधि के शासन का आगे विकास किसने किया? डायशी ने किया। डायशी के विधि के शासन से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है दोस्तों नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता से है। पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान किस शासन पर आधारित है? ये विधि के शासन पर आधारित है। विधि यानी कानून, ठीक है। विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन सी होगा डेविस ने। चलिए 7वें प्रश्न पे आ जाइए दोस्तों। चलिए 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत के संविधान में विधि के शासन की किसकी अवधारणा अंगीकृत की गई है? ऑप्शन डी होगा डायशी की। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए होगा ब्रिटिश। 9वां क्वेश्चन है, विधि का शासन भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है? ऑप्शन ए होगा सर्वप्रथम विशेषता। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कंपनी के कर्मचारी के वेतन आदि को लेकर विवाद हो जाने के कारण कर्मचारियों का संघ आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। आपको इस स्थिति में क्या करना होगा? देखिए सी ऑप्शन, पणधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। 10 हो गया दोस्तों। 11 पे आ जाइए। देखिए 11वां प्रश्न है, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा ऐसा कार्य है जो अधिक प्रभावित करता है? सी देखिए, समस्याओं को रोकने हेतु वहां के निवासियों के साथ विश्वास और सामंजस्य बैठाना। 12 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। जांच करने के पश्चात पता चलता है कि कोई अपराध नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के पश्चात न्यायालय में जमा करना होगा? इसको बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। जवाब दाखिल करते हैं। 13वां है, आप एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं। एक कार चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। चालक किसी राजनेता का रिश्तेदार होने का दावा कर रहा है और स्वयं को बिना रोके जाने हेतु दबाव बना रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? चालक को कानून के अनुसार चालान कर देंगे। 13 हो गया। 14 पे आइए। आप गंभीर अपराध की जांच कर रहे हैं। एक साक्षी आपको गुप्त रूप से यह जानकारी देता है कि उसने अपराधी को घटना स्थल पर देखा था, परंतु साक्षी डरता है कि यदि पुलिस के सामने आया तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप साक्षी की सहायता हेतु क्या कदम उठाएंगे? साक्षी की पहचान गुप्त रखते हुए उसके साक्ष्य उससे लेंगे। 15 है, यदि कोई पुलिसकर्मी किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे क्या करना चाहिए? डी देखिए, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण को उसे एवं उसके रिश्तेदारों को सूचित करना चाहिए। 16, आपको एक व्यक्ति द्वारा अपराध की रिपोर्ट मिलती है, परंतु वह आपके सीमा क्षेत्र के बाहर का मामला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सी देखिए, उसके साथ बातचीत करके उसकी समस्या को समझने व समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगे आ जाइए दोस्तों 17 पे।
आप एक ऐसे क्षेत्र में तैनात हैं जहां मानव तस्करी की समस्या है। आप ऐसे अपराध को रोकने हेतु क्या कदम उठाएंगे? तो डी ऑप्शन देखिए, स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों ये थे परीक्षा उपयोगी प्रश्न चैप्टर से रिलेटेड। अब हम इसी चैप्टर के दोस्तों परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना होगा? देखिए उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह ले जाना चाहिए। ये परीक्षा में आया था दोस्तों, जो परीक्षा हमारी निरस्त हुई थी, ठीक है, 18 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में। सेकंड क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है। देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, देश की सेवा का अवसर देता है। आगे का ऑप्शन देखेंगे, देश की सेवा का अवसर देता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको क्या करना होगा? अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था निरस्त वाली परीक्षा में। चौथा प्रश्न है, भारत में बेहतर विधि शासन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सकारात्मक उदाहरण है? देखिए बी ऑप्शन, एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें संसद के एक मौजूदा सदस्य मिस्टर एक्स को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न पे आ जाइए। देखिए भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? जिला प्रशासन की, ठीक है। सार्वजनिक सुरक्षा रख रखाव की मुख्य रूप से जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। छठवां क्वेश्चन है, सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई है। जब वे उस स्थान छोड़ने वाले होते हैं तो होटल की सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा रोक लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण नहीं है जिसके लिए सिक्योरिटी ने उन्हें रोका होगा? उन्होंने देखिए यहाँ पे स्टार दिया है, कोई ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाया है, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए सातवां है, भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है संविधान में। देश वाई में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण ब्याज की कीमतों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। यह ₹80 प्रति किलो तक चली गई। जनता ने मांग की कि सरकार को प्याज की कीमतें नीचे लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्याज के दाम को नियंत्रण में लाई। सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस कार्रवाई ने प्याज की कीमत को कम करने में मदद की होगी? चलिए आठवें का ऑप्शन देखते हैं, ए सही हो जाएगा। देखिए ए सही होगा, प्याज के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई। नौवां है, राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी तो दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय सही हो सकता है, ठीक है। चलिए 10वां देखिए, जीना को शक है उसकी पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है क्योंकि वह जीना की वो बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी। पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब है और उसके घर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पीछे कोई चोरी करके छिपा घुसा हो। उसे क्या करना चाहिए? देखिए उसे डाक से छेड़छाड़ की जांच करें और एंटी स्वैप स्पाईवेयर का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों 11 पे, विधि शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सिद्धांत है कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो डी होगा। देखिए यहाँ पे, यह व्यक्तियों के लिए ऐसा अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है। 12 है, रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है? ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरतों से परे हो। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। देखिए 14 है, सामान्य रूप से कानून में शामिल है मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए
विधायी शक्तियों के केंद्रीय सूची में शामिल किसी भी मामले के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। बी ऑप्शन। 16 है, पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय में भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची। ठीक है, पुलिस और लोक प्रशासन व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन है। 17 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं? तो डी होगा अनुच्छेद 340। 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है? तो सी होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 19 है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और लोक व्यवस्था विषयों को देखिए राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है, ये तो पता ही है। 20 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में किसी राज्य की सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ठीक है, और केंद्र सरकार का होता है दोस्तों महान्यायवादी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की विधि व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा? तो अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ठीक है, आपराधिक न्याय कानून में निर्दोषता की परिकल्पना सिद्धांत का क्या अर्थ है? देखिए, दोषी साबित होने तक निर्दोष। 23 है, भारत की संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन एक बार देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2018 में। ठीक है, 2018 में सही हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए 24 पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान है राज्यों की विधानसभाओं में, देखिए ये क्या लिखा हो सकता है, क्या है, सीटों का आरक्षण। ठीक है, सीटों का आरक्षण। 25 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में अनुच्छेद 51 ने भारतीय संविधान में समावेश किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। 26 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय वर्गीय विविधताओं से परे हटते हुए भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व को भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? 51A में ये बात कही गई है। 28 आइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायिका के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो सी ऑप्शन सही होगा, 213। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 30 है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्च न्यायालय की, देखिए डैश के अंतर्गत आता है? तो मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। 31 है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक रूप से अधिकृत है? राज्य, राष्ट्र, राज्यपाल, राष्ट्रपति। अगला ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन वर्णित है। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। 352, देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? 1962 में। देखिए 33 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है? अनुच्छेद 17 में ये है। ठीक है, छुआछूत से संबंधित है। पेशा अधिनियम का विस्तार क्या है? देखिए क्या है, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, पंचायत। ठीक है, ये देखिए लिखा है पेशा पंचायत, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 1976 में। 36 है दोस्तों, अनैतिक यातायात निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956 में। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता।
यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित एक खंड है? तो डी हो जाएगा अनुच्छेद 20। पीटा का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म दोस्तों देखिए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में आते हैं? तो डी। तीसरी बार है क्वेश्चन ये। 40 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है? ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 340 में। 41 है, भारत के संसद द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1984 में। 42 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA किसके तहत स्थापित की गई? तो बी है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापत्र रिट अदालतों, निगमों या व्यक्ति को जारी किया जाता है जो उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है? तो बी होगा, परमादेश। 44, भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन डैश द्वारा किया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सी सही हो जाएगा। संघ की, देखिए, संघ की संसद द्वारा कानून की साधारण प्रक्रिया में समान बहुमत से। इतना समझ में आया? चलिए 45 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो अनुच्छेद 333। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1992। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखरेख शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 45। देखिए 48 है, केंद्र सरकार सहायक SP पद के लिए डैश अधिकारियों की भर्ती करती है? तो भारतीय पुलिस सेवा IPS। हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 50 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों के बारे में कहा गया है? बी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। 51 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 39D को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया है? समान पारिश्रमिक अधिनियम। देखिए यहाँ पे 52 है, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम, देखिए, अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1967। ठीक है दोस्तों, तो 52 क्वेश्चन हमने कर लिया दोस्तों। बाकी का PDF आपको टेलीग्राम पे दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी हो गया दोस्तों पर्याप्त है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसकी थ्योरी आपको दोस्तों हम PDF दे देंगे, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा विस्तार से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। देखिए विधि का शासन थोड़ा सा देखते हैं, 1-2 पॉइंट। विधि का शासन, देखिए, इंग्लैंड के संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है। विधि का शासन संपूर्ण प्रशासनिक विधि का अधिकार है। भारत अमेरिका के संविधानों में भी स्वीकार किया गया। इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड कोक को विधि के शासन की अवधारणा का मूल प्रणेता माना जाता है। एडवर्ड कोक सफलतापूर्वक स्थापित किया कि राजा को ईश्वर और कानून विधि के अधीन होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।